पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनिवर्स सेक्ट और इल्यूजनरी सेक्ट के दो बुजुर्ग ने मोडिमन से वो इमारत मांगनी शुरू कर दी थी। जब दोनों बुजुर्गों ने मोडिमन को इमारत के लिए धमकाया, तब पास ही खड़े जियान ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, आप दोनों बुजुर्ग आज हमें कितनी भी धमकियां क्यों न दे दें, लेकिन हम आपको वो इमारत चाह कर भी नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर उन दोनों बुजुर्गों ने जियान को घूर कर देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले लिंगडोंग ने हमसे वो इमारत छीन ली। ये सुनकर सभी थोड़े हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल वो सभी हंसने लगे। क्या तुमने हमें 3 साल का बच्चा समझा है? लिंगडोंग, जो अभी प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर है, वो प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर के होते वो इमारत कैसे छीन कर ले गया? ये सुनकर मोडिमन भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन सच ये है कि वो इमारत अब हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं भी मरते दम तक तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों बुजुर्ग मोडिमन के गुस्से को देख रहे थे, जिससे साफ समझ आ रहा था कि जियान सच बोल रहा था। लेकिन लिंगडोंग जैसा योद्धा प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर के होते हुए वो इमारत कैसे छीन सकता है, ये किसी भी योद्धा की समझ नहीं आ रहा था। कभी मोडिमन ने चिल्लाते हुए कहा, डिमोनिक वाइन केव क्लैन का हर योद्धा मेरे साथ चलेगा। मुझे लगता है लिंगडोंग अभी भी आसपास ही होगा। डिमोनिक वाइन केव क्लैन के सभी योद्धा मोडिमन के पीछे जाने लगे। इन दलों के बीच की लड़ाई में लिंगडोंग का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। तभी जाहुगान ने अपने दल के बुजुर्ग को कहा, बुजुर्ग, सुनने में आया था कि लिंगडोंग ने नेफ्रेस ओल्ड मैन को बुरी तरह घायल कर दिया था। मेरे ख्याल से उस लड़के के पास काफ़ी ताकतवर तकनीक होगी। उसी की मदद से वो मोडेमन को चकमा देने में कामयाब हुआ होगा। अगर ऐसी बात है तो ये लड़का लाजवाब है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये बूढ़ा मोडेमन इतनी बुरी तरह गुस्से में क्यों था। आखिर उसे इतनी बेइज्जती जो महसूस हो रही है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मोडेमन ने जितनी भी इज्जत कमाई थी वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो भी है, उस लड़की की शक्तियाँ अभी भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज पर हैं। उसने मोडिमन को हराने के लिए बड़ी कीमत चुकाई होगी। इस लड़के की शक्तियाँ काफ़ी कम हो चुकी होंगी। इसलिए हमारे यूनिवर्स के क्लैन के सभी योद्धाओं को इस लड़के की खोज में लगा दो। जैसे ही हमारा दल इस लड़के को पकड़ लेगा, वो चांदी की इमारत भी हमारे दल की हो जाएगी। बुजुर्ग की बात सुनकर जहुगान ने अपना सिर हिलाया। यूनिवर्स के क्लैन के योद्धाओं के जाने के साथ ही सभी दलों के योद्धा भी लिंगडोंग की खोज में निकल गए। एक तरह से सभी दलों के लिए वो इमारत लिंगडोंग के पास होना अच्छी बात थी। सभी दल सोच रहे थे कि पूरी डेमोनिक वाइंड केव क्लैन से निपटने के बजाय अकेले लिंगडोंग से निपटना आसान होगा। दूसरी तरफ दो रोशनियां तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक रोशनी वहां रुककर पीछे देखने लगी। ये और कोई नहीं, लिंगडोंग ही था। लिंगडोंग अपने पीछे काफ़ी शक्तियाँ महसूस कर पा रहा था। लगता है इमारत हमारे पास है, ये बात सब जगह फैल चुकी है। उसे पता था कि इतने युद्ध डिमोनिक वाइंड केव क्लैन के पास नहीं है। मोलिंगशान परेशान होकर पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें कुछ वक्त के लिए कहीं छुपना होगा। मेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं अभी इन सब से नहीं लड़ सकता। भले ही लिंगडोंग मोडिमन को जख्मी करने में कामयाब हो गया था, लेकिन लिंगडोंग की शक्तियाँ काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। इसके अलावा लिंगडोंग के पास वो चांदी की इमारत भी थी, जिसे वो समझना चाहता था कि वो किस तरह थंडरबोल्ट सिंबल से जुड़ी थी। मूलिंगशान को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। लिंगडोंग ने अपना हाथ लहराते हुए कढ़ाई बाहर निकाली। कढ़ाई ने दोनों को लाल रोशनी में ढकते हुए अपने अंदर खींच लिया। कढ़ाई आकार में छोटी होते हुए समुंदर में चली गई और गायब हो गई। कुछ देर बाद वहां पर कुछ योद्धा दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही देर में वो सभी आगे बढ़ गए। पानी के अंदर एक लाल रोशनी चमक रही थी, जिसमें मूलिंगशान और लिंगडोंग छिपे हुए थे। अगर कोई पीक लेवल डेथ स्टेज कल्टीवेटर भी वहां से गुजरता है तो वो भी कढ़ाई का पता नहीं लगा सकता था। हर प्योर युआन ट्रेजर की अपनी खासियत होती थी। इस कढ़ाई की खासियत थी कि मुसीबत के समय
इसमें छुपने पर बहुत फ़ायदा होता था। वहीं कढ़ाई के अंदर लिंगडोंग ने चांदी की इमारत निकाल ली थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बिजली की शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी। मूलिंगशान ने जैसे ही लिंगडोंग को इमारत को बाहर निकालते देखा तो उसने कहा, भैया आप इमारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मैं सो लेती हूँ। साफ सी बात थी कि मूलिंगशान के लिए कढ़ाई में कुछ भी करने के लिए नहीं था। उसकी बात सुनकर लिंगडोंग ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर लिंगडोंग ने अपनी अंदरूनी शक्तियाँ इमारत में भेजनी शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद बिजली के झटके के साथ लिंगडोंग की अंदरूनी शक्तियाँ भाप में बदल गई थी। ये देखकर लिंगडोंग काफ़ी हैरान हो गया था। लिंगडोंग देख रहा था कि इमारत पर जो बिजलियाँ थी वो किसी को भी इमारत में झांकने से रोक रही थी। परेशानी के साथ उसने कहा, रहस्यमय पत्थर, ये क्या हो रहा है? रहस्यमय पत्थर भी बाहर आकर इमारत को देखने लगे। लिंगडोंग, इसके ऊपर काफ़ी ताकतवर सील चढ़ी है और ये एक तरह से अच्छी बात है, नहीं तो इस इमारत में छुपी जानकारी की मदद से कोई न कोई थंडरबोल्ट सिंबल के करीब पहुंच जाता। लेकिन ये सील तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। डेवोरिंग सिंबल की मदद से तुम इस सील को तोड़ सकते हो। रहस्यमय पत्थर के कहते ही लिंगडोंग समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। इसी के साथ लिंगडोंग ने अपने हाथों से काली रोशनी निकालते हुए चांदी की इमारत में डाली। ये शक्तियाँ इमारत में जाते ही बिजलियों की शक्तियों को कमजोर करने लगी और धीरे धीरे इमारत की सील गायब हो गई। सील के गायब होने के बाद लिंगडोंग ने अपनी अंदरूनी शक्तियाँ इमारत में भेजी। इमारत में अंदरूनी शक्तियाँ भेजते ही लिंगडोंग को कुछ तस्वीरें दिखने लगीं। उन तस्वीरों में बादलों के बीच बिजलियाँ चमक रही थी। उस दुनिया में जैसे ही कोई बिजली गरजती तो लिंगडोंग की अंदरूनी शक्तियाँ कांप उठती। बादलों की ये बिजलियाँ एक खास हिस्से पर गिर रही थी, जिसमें पानी उबलता हुआ दिख रहा था। लिंगडोंग के गौर से देखने पर उसे दिखा कि वहाँ पर पानी के नीचे एक गुफा थी, जो पूरी तरह बिजलियों से ढकी हुई थी। इस गुफा से काफ़ी ताकतवर शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी। लिंगडोंग ने सोचते हुए कहा, कहीं ये वही गुफा तो नहीं जहाँ थंडरबोल्ट सिंबल का मालिक रिनकार्नेशन रैंक का योद्धा था। लिंगडोंग के माथे से काली रोशनी निकलने लगी, जिसकी वजह से उसे वो गुफा और अच्छे से दिखाई देने लगी। लिंगडोंग की नज़र उस गुफा के गहरे हिस्से पर पड़ी, जहाँ उसे बिजलियाँ तरल रूप में दिखाई दे रही थी। वहाँ से काफ़ी मात्रा में प्राचीन शक्तियाँ निकल रही थी। लिंगडोंग उन शक्तियों को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ उसके डेवोरिंग सिंबल से भी निकलती थी। मतलब इस बिजली में ही थंडरबोल्ट सिंबल है। अब वो थंडरबोल्ट सिंबल के एक कदम और पास आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ धमाका हुआ, जिससे लिंगडोंग की आंखें बंद हो गई। इसके साथ ही उसकी अंदरूनी शक्तियाँ इमारत से बाहर आ गई। इसी के साथ लिंगडोंग के दिमाग में काफ़ी जानकारियाँ आने लगी। उन जानकारियों को पढ़ते हुए लिंगडोंग ने कहा, इसका मतलब थंडरबोल्ट सिंबल इस इलाके में है। इसी इलाके में लिंगडोंग ने बिजलियाँ गिरते महसूस की थी। ये इलाका था स्काई लाइटनिंग सी रीजन। लिंगडोंग अभी जहाँ था वहाँ से ये इलाका काफ़ी दूर था, लेकिन लिंगडोंग को अभी भी थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता था। लिंगडोंग आधे महीने तक उस समुद्र में था, इसलिए अब उसने वहाँ से जाने का फैसला करते हुए कढ़ाई को काबू किया और उसे समुद्र में आगे बढ़ाने लगा। अभी भी वे कढ़ाई से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर जब लिंगडोंग को लगा कि अब यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है, तो वे कढ़ाई से बाहर निकल गए थे। लॉन्ग वीडियोस और डेली एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।